Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. वर्मा। आपकी स्क्रीन पे आज ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है यूपीएससी का। यूपीएससी के अंदर एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो एग्ज़ाम है बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 7 अगस्त के अंदर। 7 अगस्त 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जीएस का जो पेपर है। सेकंड जो पेपर होता है इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है। तो फर्स्ट पेपर का जो बेसिकली हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 1 to 65 क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। और बेसिकली हम इसमें जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन के पार्ट को। तो उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टर निवेदिता द फर्स्ट हेडमास्टर ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत माता बाई अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑपरेशन संकल्प जो है ये इनिशिएट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया बाय द इंडियन नेवी। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये वाला जो पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो यहाँ पर भी नॉट ट्रू पूछा गया है रिलेटेड टू द ट्राइबल वेलफेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, बैटल ऑफ रक्षी टंगरी जो पॉपुलरली नोन है, किस लड़ाई को कहा जाता है? ये कहा जाता है बैटल ऑफ तालीकोटा को। ऑप्शन नंबर ए है पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न जो है यहाँ पर, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ग्रीक अरामिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में का जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपसे बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है 200 बीसी और 300 बीसी के दौरान जो कॉइन्स बने उसके बारे में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। तो देखिए ये कुषाण का जो टाइम पीरियड था ये लगभग आपका 45 बीसी से लेके 170 बीसी के आसपास में टाइम पीरियड था। तो यहाँ पर 200 और 300 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, बाकी टाइम पीरियड ठीक है सबका। ठीक है, नाइन्थ प्रश्न की बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1964 के अंदर। ठीक है, कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं। कोठारी कमीशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो 1964 के अंदर आया था। टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो टेंथ क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 10वें प्रश्न का, ये कैलिफोर्निया करंट जो है ये कोल्ड ओशनिक करंट होती है, ना कि वार्म ओशनिक करंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन के बारे में। तो एट्थ क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पर। तो रिवर्स के नाम दिए गए हैं और उनका मॉडर्न नेम बताना है आपको। तो देखिए चिनाब जो रिवर होती है इसे कहते हैं, चिनाब रिवर को कहा जाता है अश्किनी। ठीक है, तो मतलब बी का जाएगा आपका 1। और रावी रिवर को कहते हैं पुरुषिनी। देखिए रावी आपका जाएगा पुरुषिनी और वितसा जाएगा झेलम के साथ में। तो फिर क्या बचा आपका, दृश्यवती जो है आपका चौतांग। तो मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका वो बनेगा 2143 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2143 दैट इज ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, 11th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू द मैप। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी गलत है। ठीक है, मैप जो है रूट को नहीं बताता है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बाद 12th नंबर के क्वेश्चन की।
तो आप देख सकते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रेट सर्कल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो 12th नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर द 12th क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 15th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लैंडमार्क केसेस हैं जो BC वाडवा स्टेट ऑफ बिहार जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ था, तो इसमें पावर दी गई गवर्नर को, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू रीप्रोमulgate ऑर्डिनेंस। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड जो है ये पॉपुलरली नोन है किस चीज़ के लिए? ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, दुग्ध क्रांति जिसे कहते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और फिर 17 क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एंड फिर हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर से क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया है। तो 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानस। ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी है, तो ये वहाँ पर रिवर भी है आपकी फ्लो करती है। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम बात करते हैं 18th नंबर क्वेश्चन की। 18th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए इंडियन फेडरलिज्म से पूछा गया है कि सही फीचर नहीं है। तो पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है कोई ऐसा कि भाई इसकी पावर यही है, इसकी पावर यही है। थोड़ा सा दिया हुआ है बट कोई फीचर नहीं है बेसिकली मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर 20th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये 2015 में शुरू हुआ था, अक्टूबर के ड्यूरेशन में, 31 अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, 15 में 17 में हुआ था, ना कि 14 में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई पहली वाली। इसका एम है प्रमोट करना और बेस्ट प्रैक्टिस करना बेसिकली फॉर द एक्सपीरियंसेस के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 19 क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है तो मैं इसलिए इसको अभी छोड़ रहा हूँ। किसी को करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 21वें प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिराज 2000 के बारे में पूछा गया। ट्विन इंजन है? नहीं, ये सिंगल इंजन है, फाइटर जेट है। ठीक है, ट्विन इंजन नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल तेजस जो है वो डेल्टा विंग फाइटर जेट है, बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट। राफेल जो है हाइपरसोनिक फाइटर जेट है? नहीं, ये सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसका मैक नंबर जो है वो 1 होता है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। ओनली 2 स्टेटमेंट है करेक्ट 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी स्पेस एक्स। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि KH-47M2 किंजाल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो किस कंट्री से संबंधित है? तो यहाँ पर 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी। 26 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जस्ट अ मिनट फॉर गिव मी 1 सेकेंड। 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका 2640। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया है हमने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वाले पार्ट से। और फिर हम बात करते हैं 24th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। और 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात UAE जिसे कहते हैं, उसके साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की है। ठीक है, 28 नंबर आपका मैथमेटिक्स का है, इसे हम स्किप कर रहे हैं अभी। फिर आप देख सकते हैं 29th क्वेश्चन भी हम स्किप करेंगे और 30th नंबर भी स्किप करेंगे बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, फॉरेस्ट फ्लोर। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में बट आई थिंक ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन की। थोड़ा सा नीचे देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन जो है तो इसमें पूछा गया है आपसे टफ एंड रिच आर। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 32 हो चुका था। 33rd क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिफर्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट विद रिफर्स टू। तो यहाँ पर 33 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ पर आगे 34th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 34th का करेक्ट आंसर होगा नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 34th का MS एक्सेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, तो 35 में पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर IP, ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन की बात करें तो 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, लाइजोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। फिर हम देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका 36 का ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। एंड 39 क्वेश्चन की हम बात करें तो 39 में आपसे पूछा गया है कि मेरिस्टम ऑफ प्लांट्स के बारे में पूछा है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोस, ठीक है। 40th क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्रोकोडाइल, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसका होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट एक्चुअली जितने भी ये टर्म्स दिए गए हैं ये सारे हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन में शायद डाउट है मुझे थोड़ा सा कि क्या हो सकता है, क्योंकि सारे जितने भी वर्ड्स है ये सारे हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, नॉट रिफर्ड पूछा गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 44th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये फोलियम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फूड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, तो सॉरी 41 के बाद 42 है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 45 की बात करें तो 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, फिर हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीजनरेशन, और नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है, तो 46 का करेक्ट आंसर होगा जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट नहीं है किसका, प्रेशर का। फिर हम बात करते हैं 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो 47 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें यहाँ पर, तो 51 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल्स, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। फिर हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 48 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग। देन 49th क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 49 का दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। 52 नंबर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ इस क्वेश्चन में, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 50th नंबर क्वेश्चन की, 50वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर, ठीक है। और 53rd नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ये बेसिकली पाणिनि ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था टोलकप्पियार ने, ठीक है, टोलकप्पियम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, तो 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 की बात करें तो 58 में पूछा गया है आपसे वर्ल्ड वेटलैंड डे से संबंधित इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 59 की बात करें तो गंगा वाटर जो है बीइंग फरक्का वाटर, फरक्का से संबंधित है, तो यह आपका 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, ठीक है। फरक्का बैराज फिर भाई बांग्लादेश के अंदर चला जाता है गंगा का वाटर, और फरक्का कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलता है ये। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, तो 55 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर रत्नावली, ठीक है। 56 किंग ऑफ डांस का डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज नटराज ऑफ चोलास के अंदर, ठीक है। फिर 60वें प्रश्न की बात करें तो पार्ट डेक्कन प्लेटू का कौन सा है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्या हिल्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन की, अनाग सागर लेक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के अंदर। और 50% से ज़्यादा झूम कल्टीवेशन, देखिए
करेक्ट आंसर इसका होता है नागालैंड, सबसे ज़्यादा यहाँ पर नागालैंड के अंदर होती है, बट नागालैंड के बाद जो है सेकंड नंबर पर आता है मणिपुर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 61 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन की। तो 62 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है धिवेशी, जो ये एक प्रिंसिपल लैंग्वेज है किस यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो ये लैंग्वेज है आपकी लक्षद्वीप के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 62 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर 62 की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 63rd क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेसिकली सोर्सेस ऑफ लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, स्टेटस में दिया हुआ है, केसेस लॉ में है, थर्ड नहीं है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 65 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी जो है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट की जाती है। यहाँ पर मोर देन नहीं होता, यहाँ पर 22 मेंबर्स होते हैं, 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस वॉज द क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 64th नंबर क्वेश्चन की। तो 64th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी की पावर्स या फंक्शंस के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए मैनेज करना है मेजर क्राइसिस ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको मैनेज करने का काम जो है वो, सॉरी नहीं 2 नहीं होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा, सॉरी फॉर दिस वन, इसका करेक्ट आंसर होगा इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी करती है कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है, और मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस दोनों काम करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 1 to 65 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बाकी 66 से लेके 125 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।